अभी हमारे यहाँ एक शादी हुई तो उनको खबर थी कि बैंड बाजा नहीं बजाना, तो कहा जी बारात तो बड़ी दूर से आई है, तो ये तो मान नहीं रहे, तो ठीक है भाई बजाओ। जब बजा लिया तो सारी रात ढूंढते रहे, कोई मौलवी मिला नहीं निकाह पढ़ाने के लिए। सुबह को पड़ोस के किसी कस्बे में गए, तेरी कोई मौलवी मिल जाए, तो उसने भी कहा कि भाई जहाँ जिन लोगों के यहाँ गुनाह किया है वहीं चले जाओ। अब वो मौलवियों का इत्तेफाक था कि उनको पहले नाक रगड़ना पड़ा, मस्जिद में जाके तौबा करनी पड़ी, उसके बाद उनका निकाह हुआ। तो उलमा जो ऐसा फैसला करते हैं काबिल तहसीन है। माशरे में हम लोगों की बड़ी कोताही है। दरअसल में क्या हुआ कि जो हमारा दीनी हल्का है तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि लोगों को अमल बिल मारूफ की तरफ बुलाया, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बुलाया और साथ में कसम खा ली कि नहीं अनिल मुनकिर की बात नहीं करेंगे, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी की दुखी रख के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, मतलब किसी सरमायादार को टोकेंगे नहीं। तो इसने हमें खसारे की तरफ भेज दिया। जो जहेज की शादी होती है उलमा को चाहिए कि उसका निकाह पढ़ाने से इनकार करें। जिन शादियों में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है वहाँ दीनदार लोग तो कम से कम अपने घर वालों को कहें कि जी मैं नहीं जाऊँगा, चाहे वो किसी का मामू है, चाहे वो चचा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो अजीज़ है, चाहे वो अकारिब में से है, साफ तौर पर इनकार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं बेटी वालों की भी कमजोरी है। ऐसे नालायकों को तो बेटी देनी ही नहीं चाहिए जो दहेज की मांग आपसे करते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन में एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी आज हमारे साथ ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब। सबसे पहले हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हज़रत आपका शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। हज़रत आप हिंदुस्तान में एक बड़े मजहबी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। आपके एक आवाज़ से लाखों मुसलमान जमा हो जाते हैं। इस वक्त जहेज़ का मसला बहुत तेज़ी से उरूज पर है और बहुत सी बच्चियां बेनिकाह घरों में बैठी हुई हैं। सिर्फ वजह यह है कि उनके पास माल असबाब नहीं है। हज़रत आप जहेज़ के ताल्लुक़ से आप उम्मत को, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका इस्लाम की शक्ल में अता किया। इस्लाम ने निकाह के जो फ़ज़ाइल बयान किए उसमें बेहतरीन निकाह उसी को कहा गया जिसमें ज़्यादा खर्च ना हो, जिसमें ज़्यादा लोग ना हो, जो बड़ी सादगी के साथ जो है वो कर दिया गया। तो आजकल जो मौजूदा दौर में निकाहों की रस्म शुरू हुई और जिसमें बहुत सारी ऐसी रस्में हम लोगों ने शामिल कर ली जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं माशरे में हम लोगों की बड़ी कोताही है। दरअसल में क्या हुआ कि जो हमारा दीनी हल्का है तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि लोगों को अमल बिल मारूफ की तरफ बुलाया, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बुलाया और साथ में कसम खा ली कि नहीं अनिल मुनकिर की बात नहीं करेंगे, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी की दुखी रख के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, मतलब किसी सरमायादार को टोकेंगे नहीं। तो इसने हमें खसारे की तरफ भेज दिया। इस्लाम तभी मुकम्मल होता है जब हम नेकी की तलकीन करें और बुराई से लोगों को रोकें। तो मैं समझता हूँ कि जो शादियाँ होती हैं, जो जहेज़ की शादी होती है, उलमा को चाहिए कि उसका निकाह पढ़ाने से इनकार करें। जिन शादियों में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है वहाँ दीनदार लोग तो कम से कम अपने घर वालों को कहें कि जी मैं नहीं जाऊँगा, चाहे वो किसी का मामू है, चाहे वो चचा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो अजीज़ है, चाहे वो अकारिब में से है, साफ तौर पर इनकार करना चाहिए कि जी आपकी शादी में फजूल खर्ची है। तो ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि इस्लाम ने जिन शादियों का जिक्र किया ये शादियाँ उन शादियों से मेल नहीं खाती। बहुत सारे सूबों में मुसलमानों में ये बीमारी फैली कि दहेज के साथ साथ अब नकद रकम मांगने लगे कि जी इतने लाख रुपए आप देंगे तो हम आपकी बेटी को निकाह करके लेके जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं बेटी वालों की भी कमजोरी है। ऐसे नालायकों को तो बेटी देनी ही नहीं चाहिए जो दहेज की मांग आपसे करते हो, और वो दहेज जो मांगने वाले हैं वो दहेज मांग लिया या ज़कात लेके खा ली तो दोनों एक ही बात है। ये भी एक भीख का कटोरा ही है। बाज़ लोग जो है बस सड़क पे लेके खड़े हैं, बाज़ लोग कमरे में छुप के इसके मुतालबात जो है वो कर रहे हैं। तो मुसलमान नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो माशरे में खासकर जो ख़वातीन हैं इन्होंने जो रस्में इज्जत के नाम पर शुरू की कि जी हमारी इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने घर में अपने माँ बाप को ये समझाएं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हैं, ना कि झूठी रस्में प्यारी हैं। अगर आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह तो मैं समझता हूँ कि ये बुराई जो है बड़ी हद तक होगी। हज़रत एक बड़ा मसला यह है कि मुसलमानों की शादियों में देखा जा रहा है कि बैंड बाजा और डीजे बजाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, और
अमेठी उत्तर प्रदेश के उलमा किराम ने तमाम उलमा किराम ने मुत्तहिद होकर बड़ा कदम उठाया है कि जो डीजे बाजा बजाएगा, आतिशबाजी करेगा, उनका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो पंजाब में शुरू से रवाज है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हफीज़ उर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ पहले से इस बात के ऊपर इत्तफाक़ राय की गई कि अगर कोई बैंड बाजा बजाएगा, पटाखे बजाएगा तो शादी में निकाह कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अभी हमारे यहाँ एक शादी हुई तो उनको खबर थी कि बैंड बाजा नहीं बजाना, तो उन्होंने कहा जी बारात तो बड़ी दूर से आई है, तो ये तो मान नहीं रहे, तो ठीक है भाई बजाओ। जब बजा लिया तो सारी रात ढूंढते रहे, कोई मौलवी मिला नहीं निकाह पढ़ाने के लिए। सुबह को पड़ोस के किसी कस्बे में गए, यदि कोई मौलवी मिल जाए तो उसने भी कहा कि भाई जहाँ जिन लोगों के यहाँ गुनाह किया है वहीं चले जाओ। अब वो मौलवियों का इत्तेफाक था कि उनको पहले नाक रगड़ना पड़ा, मस्जिद में जाके तौबा करनी पड़ी, उसके बाद उनका निकाह हुआ। तो उलमा जो ऐसा फैसला करते हैं काबिल तहसीन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। तमाम मुल्क के उलमा को ये फैसला करना चाहिए कि जिन शादियों में गैर शरई काम होंगे, चाहे वो किसी बहुत बड़े सरमायादार की शादी हो या किसी बड़े मुसलमान लीडर की शादी हो, असल धज्जियाँ इस्लाम की यही लोग उड़ाते हैं। गरीब आदमी बहुत कम उड़ाता है। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ ओहदा या कुछ ना कुछ दे रखा है, वो ये समझते हैं कि बस ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है इस्लाम। तो उलमा को चाहिए कि ऐसी शादियों का खुद भी बाइकाट करें और किसी को भी निकाह पढ़ाने के लिए मना करें। हमने अब तक जो अपने अकाबरीन को देखा और उलमा देवबंद के जितने भी आप अकाबरीन हज़रात को देखेंगे तो वो कभी भी बहुत बड़े सरमायादारों की उन शादियों में जिनमें गैर इस्लामी रसूमात होती थी या वो सरमायादार जो गैर नाजायज़ तरीक़ों से पैसा कमाते थे, उनके घरों में दावत खाने नहीं जाया करते थे। तो इसलिए अगर कोई हजरात जा रहे हैं वो दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये ऐसी रजामंदी है कि कुछ भी कर लें दुनिया वाले राज़ी नहीं होंगे। अगर राज़ी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें। ठीक है हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा है हज़रत ने बड़ी कीमती बातें बतलाई है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के मुतालिक कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बतलाइएगा और इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।